हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि फ़ोन एक्चुअल में हैक कैसे होता है। कौन सी आप चीज़ें करते हो जिसकी वजह से फ़ोन का एक्सेस आप खुद ही ऐसी चीज़ें करके मतलब हैकर को दे देते हो, जिस कारण आपका फ़ोन हैक हो जाता है। आपके बैंक अकाउंट के पैसे जो है वो हैकर चुरा लेता है। आपके प्राइवेट चीज़ें, प्राइवेट फ़ोटोज़, सब प्राइवेट मूवमेंट्स, ये सब जो है आजकल आप देखते हो वायरल हो जाते हैं। वो किस तरह से होते हैं ये मैं आपको आज बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। हैकर्स किस किस तरीके से आपको फेक लिंक्स भेजते हैं ये मैं आपको बताऊँगा। जिसमें सबसे पहले वो थ्रेड भेजते हैं, उसमें पहला थ्रेड आप जान सकते हो वो है अकाउंट ब्लॉक होना। हैकर जो है आपको एक लिंक भेजते हैं जिसमें आपको वो थ्रेट करते हैं कि अगर आपने केवाईसी नहीं की या बैंक में जाके ये नहीं किया तो आपका जो है अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करते हो और उनको जो भी डिटेल्स हो उस पे नाम, पता, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, उसके बाद में वो आपको ओटीपी भी भेजते हैं। ये सब चीज़ें अगर आपने फ़िल कर दी उसमें तो समझ जाओ आपका फ़ोन हैक हो गया है। दूसरा दूसरा इसमें होता है कि आपको जो है पार्सल के इसमें अगर आपने जेन्युइनली कोई पार्सल ऑर्डर किया है तब तो ठीक है, बट जो ऐप्स रहते हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इसमें अगर आपको कोई पार्सल आ रहा है और अगर वो फेक है, उसका अगर आपको ओटीपी आया और अगर आपको कोई फेक नंबर से या किसी डिलीवरी बॉय ने कॉल किया और आपको भेजा कि मतलब आपको बोला कि ओटीपी भेजो और अगर आपने वो भेज दिया तो समझ जाओ आपके मोबाइल का एक्सेस पूरी तरह से जो है हैकर के पास में चले जाता है। ये दूसरा रीज़न है। तीसरा, केवाईसी अपडेट। केवाईसी अपडेट ज़्यादातर बैंक में होता है। बैंक के जो कर्मचारी रहते हैं, जो उनके एजेंट्स रहते हैं, वो सब ये काम करते हैं। आपको बैंक की केवाईसी करने के लिए आधार कार्ड, ये वो ये सारी चीज़ें देना पड़ता है। अगर आप खुद से भी ऑनलाइन करना चाहो तो ये ज़्यादातर एजेंट्स के थ्रू जो है वो अच्छे से केवाईसी हो सकती है। विदाउट एजेंट केवाईसी होती नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसे केवाईसी की कुछ आपको नोटिफिकेशन या मैसेजेस आए, उस लिंक पे भी आपको बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है, ताकि आपका एक्सेस और डिटेल्स, जो लॉगिन डिटेल्स होता है, वो हैकर के पास बिल्कुल भी ना जाए। चौथा, इंस्टाग्राम की कॉपीराइट स्ट्राइक। इंस्टाग्राम की कॉपीराइट स्ट्राइक से नाम से भी मतलब इंस्टाग्राम कॉपीराइट स्ट्राइक इस नाम से भी आपको मैसेजेस आते हैं। मतलब वो आपको बोलते हैं कि इस मतलब आपके इंस्टाग्राम पे कॉपीराइट स्ट्राइक आई है। अगर आप इस स्ट्राइक को नहीं हटाओगे तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हो जाएगा या डीएक्टिवेट हो जाएगा। इस कारण आप उस लिंक पे क्लिक कर देते हो और आप देखते हो कि क्या है, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन डालते हैं, किससे मेरी इंस्टाग्राम की स्ट्राइक जो है वो चली जाएगी। इस इन्फॉर्मेशन के कारण आप अपनी लॉगिन डिटेल्स उसको दे के हैकर को खुद ही अपना एक्सेस देते हो। तो ये चारों जो चीज़ें मैंने बताई ये आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है किसी भी हालत में। अगर आप चाहते हो कि आपका मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी एक्सेस ना हो, आप आपके बैंक अकाउंट के पैसे जो है सुरक्षित रहे, तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है और दूसरों को भी आपको बताना है। मतलब आपके घर वाले जो भी रहते हैं जिनको नहीं पता है ज़्यादा, उनको आपको ये सब चीज़ें खुद ही बतानी है। दूसरी गलती, फ्री फॉलोअर्स, फ्री लाइक, फ्री रिचार्ज और फ्री मोड एपीके ऐप जो कि एंड्रॉयड मोबाइल में आती है। तो फ्री फॉलोअर्स, आपको पता है फ्री फॉलोअर्स के कारण इंस्टाग्राम पे आपकी जो है रीच ज़्यादा दिखती है और आप जो है फेमस कहलाते हो। अगर आपके इंस्टाग्राम पर जितने ज़्यादा फॉलोअर्स है तो लोगों को पता चलता है कि ये आप बहुत फेमस इंसान हो। बट इसी के कारण आपको जो है ये चीज़ के कारण अगर आपने किसी को मतलब आपको किसी ने फ्री चीज़ का लालच दिया और अगर आपने उस लिंक पे क्लिक करके फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए पैसे भी लेते हैं लोग, इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइज भी आती है। खैर इंस्टाग्राम ने तो इस एडवर्टाइज को ब्लॉक कर दिया है, बट वेबसाइट पे इधर उधर ये ऐड आती है जिसमें आपको बोलते हैं कि 2000 रुपये दो, 1000 रुपये दो और आपके फ्री फॉलोअर्स बढ़ा लो। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। इस कारण क्या होता है, आपका डेटा जो है आप लॉगिन डिटेल्स उनको भेज देते हो, वो पूरा आपका इंस्टाग्राम का एक्सेस जो है हैकर के पास में चले जाता है और वो आपका इंस्टाग्राम एक्सेस कर सकता है। सेम वे, फ्री लाइक्स के चक्कर में भी बहुत सारे लोग आजकल अपनी इंस्टाग्राम आईडी लोगों को एक्सेस करने के लिए दे देते हैं। आप वही जैसे मैंने फ्री फॉलोअर्स को बोला, उसी सेम तरीके से फ्री लाइक्स का भी वेबसाइट पे आपको ऐड मिल जाता है। अगर आप उस ऐड पे क्लिक करते हो, अपनी इंफॉर्मेशन दे देते हो, सेम वे में जैसे आप फॉलोअर्स गेन करना चाहते हो वैसे ही लाइक्स के लिए, क्योंकि लाइक्स का लोगों को लालच होता है, उससे आपको मतलब डोपामिन जो भी चीज़ है वो ब्रेन में मिलती है।
तो इस चक्कर में भी आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है। तीसरा है फ्री रिचार्जेस। फ्री रिचार्जेस के कारण बहुत सारी ऐप्स जो है फेमस हुई थी, जो कि एंड्रॉयड में आती थी। उसको मतलब उस पे क्लिक करके मतलब आपको वो रेफरल का कुछ सीन होता था, जिसमें आपको 2-4 लोगों को वो रेफरल करना पड़ता था, और वो रेफरल करने के बाद में मतलब वो रेफरल पूरा होने के बाद में आपको जो है डेटा मिलता था। ये एंड्रॉयड पे ज़्यादा होता है, आईफ़ोन पे नहीं होता है ये ज़्यादा। और वे ऐप्स में एंड्रॉयड में एक ऐप आती है जो कि अभी तो फ़िलहाल बैन है, जिसका नाम है पिकासो। पिकासो नाम की ऐप जो है, ये भी मतलब इस पर भी सरकार ने तो अभी बैन लगा दिया है, बट फिर भी थर्ड पार्टी से लोग डाउनलोड कर ही लेते हैं। ये ऐप पर भी आप भरोसा नहीं कर सकते, कैसे ये आपका डाटा चोरी कर ले ये आपको भी पता नहीं चलेगा, और आपका मोबाइल हैक होने के चांसेस इस थर्ड पार्टी ऐप में भी बहुत ज़्यादा रहता है। अभी इसमें आ गई अननोन ऐप्स। अननोन ऐप्स आपको बहुत सारी परमिशंस मांगती है, जिसमें कैमरा का एक्सेस, कॉन्टैक्ट का एक्सेस, जीपीएस का एक्सेस, बहुत सारी 3-4 चीज़ें और होती है जो इसका एक्सेस आपको माँगता है। अगर आपने इसका एक्सेस दे दिया तो आप जो है उस ऐप को परमानेंट ऐसा एक्सेस दे रहे हो कि वो आपके इसमें चेंजेस करने का भी कुछ ये कर सकते हैं, मतलब कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। वो आपका कॉन्टेक्स्ट भी ले सकते हैं, जिसका वो एडवर्टाइज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कैमरा कैमरा मतलब आपकी सेफ्टी पूरी तरह से चली जाती है। अगर आपने किसी भी ऐप को कैमरा की परमिशन दे दी, तो समझ जाओ आपके हैक होने के या आप पे नज़र रखने के चांसेस लोगों के बढ़ जाते हैं। तो आप कोई भी अननोन ऐप इंस्टॉल करते टाइम आपको बिल्कुल भी परमिशन देख के देना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको किसी भी ऐप में परमिशन देनी ही नहीं है। आपको देनी है, बट आपको देख के देना है, मतलब जाँच-पड़ताल सब करके आपको उस ऐप को परमिशन देनी है। तीसरी गलती आप करते हो किसी को भी ओटीपी देना। ओटीपी देना, ओटीपी देना मतलब आप कन्फर्म कर रहे हो कि आप जो भी जिस भी यूज़र को परमिशन दे रहे हो, वो मैं ही हूँ और मैं ही इसकी परमिशन दे रहा हूँ। आप इसको इस तरह से समझ मतलब आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि किसी स्ट्रेंजर को अपनी घर की चाबी दे देना। अलग-अलग तरह से ओटीपी मैसेजेस आते हैं। आप किन-किन लोगों को ओटीपी दे देते हो? पहली तो फ्रेंड, फ्रेंड को आप बिना जाँच-पड़ताल किए ऐसे ही फ्रेंड है भरोसा करके ओटीपी दे देते हो। दूसरा कस्टमर केयर, हैकर लोग जो है वो बहुत शातिर होते हैं। वो कस्टमर केयर के इससे भी आपको कॉल करके ओटीपी माँग सकते हैं। और तीसरा व्हाट्सएप कॉल, अगर आपको व्हाट्सएप कॉल से कोई ये आए और आपको ओटीपी मांगे तो आपको बिल्कुल भी देना नहीं है, और इसको आपको गार्ड बांध लेनी है कि बिल्कुल कोई भी चीज़ ये शेयर नहीं करनी है। एक और गलती जो आप करते हो, पब्लिक इस पे चार्जिंग करना। पब्लिक जो भी एडेप्टर होता है, बोर्ड्स होता है, उस पे आपको मोबाइल चार्जिंग को नहीं लगाना है। इसके कारण भी आपका मोबाइल जो है हैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। फ्री वाईफाई के चक्कर में भी रेलवे, बस और इन सारी जगह पे फ्री वाईफाई रहते हैं। फ्री वाईफाई भी क्या करता है, आपका डेटा स्निफिंग कर सकता है। मतलब आपके मोबाइल का डेटा जो है वो फ्री वाईफाई खींच के ले सकता है। तो आपको इससे भी बचना है। फ्री वाईफाई पे आप क्या करते हो, आपकी बैंकिंग, ईमेल और सोशल मीडिया लॉगिन आप फ्री वाईफाई पे करते हो। इस लॉगिन के कारण आपकी इन्फॉर्मेशन जो है, आप जो फ्री वाईफाई एक्सेस कर मतलब फ्री वाईफाई ये कर रहा है उसके पास जाने के चांसेस रहते हैं। इसको डेटा स्निफिंग करके एक नाम दिया जाता है। इसमें डेटा स्निपिंग और सेशन हाइजैकिंग होने का चांसेस रहता है। मतलब जिस भी इस पे आप जिस भी फ्री वाईफाई के इस पे ईमेल, अपना सोशल मीडिया लॉगिन करते हो, इसमें ये 2 चीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जिसमें पहला तो डेटा स्निफिंग मतलब डेटा स्निफ करना, और सेकंड वन जो है सेशन हाइजैकिंग। इस चीज़ के कारण हैकर जो है, जो भी मतलब वाईफ़ाई का जो भी यूज़र है, ये आपका डेटा हाइजैक कर सकता है। पुराना फ़ोन, ओल्ड फ़ोन में आप क्या करते हो, उस पे ना डाटा मतलब ओल्ड फ़ोन पे आप क्या करते हो, उस पे लॉक नहीं लगाते, ना उसको वाइप करते हो, मतलब उसका सिस्टम का जो डाटा होता है, उसको आप कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करते हो, ना इरेज़ करते हो। और वैसे ही आप किसी दुकान वाले को या किसी भी स्टोर को, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट किसी भी इसको ये अगर शेयर कर देते हो, ये तो आपकी एक पहले तो नेग्लिजेंस है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। कभी भी आप किसी भी स्टोर पे मोबाइल, आपका स्मार्टफ़ोन रिपेयर करने दे रहे हो, तो आपको सिक्योरली उसको देना है, और आपके जो भी डेटा है, सिम है, वो आपको निकाल लेना है। अगर ऐसा नहीं किया, उसमें भी आपका डेटा लीक होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है।
तो ये चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए। अभी जो हैकर होते हैं इनका मोटिव क्या होता है, क्यों ये आपका डेटा, प्राइवेसी ये सब चोरी करना चाहते हैं? सबसे पहला मोटिव तो यही है कि आपके पैसे, बैंक अकाउंट में पैसे, जो भी डेटा है मतलब उसको आपको ब्लैकमेलिंग करके पैसे, ये उनका पहला रीज़न होता है। और मोस्ट ऑफ द हैकर, इसमें ऐसा नहीं है कि हर कोई हैकर होता है, इसमें कुछ-कुछ ही लोग हैं जो सच में हैक कर सकते हैं। बाकी इसमें 2-4 चीज़ें और होती हैं, जिसमें से हैकिंग नाम आते ही लोगों का दिमाग पता नहीं क्यों खराब हो जाता है। ज़्यादातर हैकर्स मतलब मूवीज़ में जो हैकर्स दिखाते हैं, मूवीज़ ने हैकर्स को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करके रखा है, जिसमें वो ब्लैक ग्रीन कलर की हुडी दिखाते हैं और एक मतलब एक क्लिक पे जो है डेटा हैक कर देते हैं। ये ज़्यादातर नहीं होता। मूवीज़ और रियल लाइफ़ में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस होता है। अगर आपको लग रहा है कि आप एक क्लिक में किसी मतलब समझो किसी इंडस्ट्री का और किसी भी इसका डेटा हैक कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांसेस में अगर आपने उस इसमें बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी की है या कुछ मतलब एकदम ही आपने हो मतलब इसमें 2 टर्म आते हैं ब्लैक हैट और व्हाइट हैट। अगर आप इन 2 चीज़ों में कुछ महारथी हो तब तो बात अलग है, तब हो सकता है, बट नॉर्मली जितने भी ये होते हैं सब फेक हैकर होते हैं। जो ये हैकिंग है इसका एंड रिज़ल्ट क्या होता है? इसका एंड रिज़ल्ट मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है। एक तो आपका बैंक अकाउंट जो है वो पूरी तरह से खाली हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो भी मैंने इस वीडियो में पूरी तरह से बताई, इसको आपको फ़ॉलो करना है और कुछ-कुछ चीज़ें जो है अवॉइड करना है। दूसरा, व्हाट्सएप पे स्कैम के मैसेजेस, व्हाट्सएप पे आपको स्कैम के मैसेजेस आते हैं। तीसरा, इंस्टाग्राम की रिकवरी जो है वो इम्पॉसिबल हो जाती है। जैसे ही किसी भी मतलब किसी भी हैकर के पास में आपका ऑथेंटिकेशन गया इंस्टाग्राम का, तो समझ लो आपका इंस्टाग्राम चले गया। मोस्ट ऑफ द टाइम वो वापस आना इम्पॉसिबल होता है। चौथा, आपके आइडेंटिटी का मिसयूज़। आपके आइडेंटिटी का मिसयूज़ ऐसा होता है कि कोई समझो आपका इंस्टाग्राम हैक कर लेगा। आगे वाले पर्सन जो भी आपके फ्रेंड्स और दोस्त होते हैं, उनको तो पता नहीं होता कि कौन है, क्या है, वो तो आपको समझ के ही बातें करेंगे ना, तो उनको ऐसा लगता है। कई बार क्या होता है आप हैकर जो है मतलब कई बार क्या होता है हैकर जो है आपके नाम से आपके इंस्टाग्राम आईडी को हैक करके लोगों को पैसे माँगते हैं। इससे क्या हो जाता है आपकी आइडेंटिटी का मिसयूज़ हो जाता है। ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। कैसा लगा आपको ये वीडियो आप मुझे बताइए। नीचे अगर कुछ आपको सुझाव देना है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो ज़रूर करिए। मैं आपको इंस्टाग्राम की लिंक नीचे दे दूँगा। थैंक यू सो मच।